नमस्कार, मैं आकाश चौहान। अब देख रहे हैं ताज़ा न्यूज 99 यूपी। दोस्तों, आज जनता क्रांति पार्टी के प्रवक्ता संजीव चौहान जी से हमारी मुलाकात हुई और उनसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज एक पदाधिकारियों की बैठक हुई। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं है। इनसे मैं मिलकर बात करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो ताज़ा न्यूज में स्वागत है सर। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? संजीव चौहान, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का मैं प्रवक्ता हूँ। जी जी। अच्छा, ये सर जो बैठक आज की आप लोग की हुई, उसमें क्या हुआ? उसमें आगामी जो उपचुनाव होने वाला है जी विधानसभा का 10 सीटों पर, जी तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमलेश चौहान जी के निर्देश पर जी आज जनपद मऊ में हिंदी भवन में बैठक हुई थी। जी तो उस बैठक का निर्णय लिया गया है कि उपचुनाव में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी भाग लेगी। अच्छा तो उस पर जनता क्रांति पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए संकल्पित है जी और इसमें चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, जनता के बीच जाएगी। अच्छा, आपके पार्टी का लक्ष्य क्या है? जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का मात्र एक ही लक्ष्य है जी कि देश में केवल सत्ता का परिवर्तन हुआ है, हम लोग इस देश में व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहते हैं। तमाम सत्ता का परिवर्तन हुआ है, सपा के बाद बसपा आई है, बसपा के बाद भाजपा आई है, उससे पहले कांग्रेस रही है। लेकिन जो धरातल का जो सर्वे किया जाए, देखा जाए तो जनता आज भी परेशान है। आज भी देश में वही व्यवस्था है जो सदियों पुरानी व्यवस्था थी, जिसके लिए देश के महापुरुषों ने, बलिदानियों ने, क्रांतिकारियों ने, युवाओं ने, नौजवानों ने फांसी के फंदों को चूमा था कि अतिताई सरकार को हटाकर इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करके लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना किया जाए। लेकिन उनके सपनों को जो वर्तमान के जो हुक्मरान है उसको तोड़ने का काम किया और उनके सपने को भी चकनाचूर करने का काम किया। तो केवल सत्ता का परिवर्तन हुआ है, देश में व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी पार्टी इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है। अच्छा, हाँ सर, एक बात और मुझे जानना है कि किस विधानसभा से मतलब आपकी पार्टी चुनाव लड़ा रही है? देखिए, हम लोग लगभग कटहरी फाइनल हुआ है। अच्छा और मिल्कीपुर फाइनल हुआ है। अच्छा। अभी अन्य सीटों पर उम्मीदवार आवेदन दिए हैं। अभी पार्टी के तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुई है। जी तो मात्र 2 सीट पर समीक्षा बैठक थी और 2 सीट पर फाइनल कर लिया गया है कि यह सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा और उम्मीदवार का नाम ही जल्द ही प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा पार्टी द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, आप लोग को अवगत कराया जाएगा। जी। अच्छा सर, अभी देखा जाए तो बीजेपी की सरकार चल रही है, तो बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो सरकार है? ये सरकार पूरी तरह से फेल है। जिस तरह जनता को वादा करके आई थी, जी तो जनता के वादा पर खरा कभी नहीं उतरी। और ये सरकार चाहे स्वास्थ्य के सेक्टर में देख लीजिए, रोजगार के सेक्टर में देख लीजिए, चाहे किसी भी मामले में देखिए, युवाओं को बेरोजगार घूम रहे हैं, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। पूरे प्रदेश में तराही-माम मचा है। देश में लुच्चा, लफंगा, दरिंदा, गुंडा, माफियाओं का खुला राज चल रहा है और ये सरकार केवल अपना पीठ थपथपाने में व्यस्त है। कहीं धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। तहसील में भ्रष्टाचार है, थाने पर भ्रष्टाचार है। थाने पर चले जाइए तो जनता से शोषण, जनता का पीड़ित जो है उसका शोषण किया जा रहा है थाने के कर्मचारियों द्वारा। तहसील पर चले जाइए, तहसील पर वही हाल है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सर्वे कर लीजिए, उसी तरह बदहाल है। केवल प्राइवेट के भरोसे, यहाँ जिस जनपद में मैं खड़ा हूँ, ये प्राइवेट के भरोसे यहाँ का एक स्वास्थ्य का सेंटर बना है। यहाँ आपके पड़ोसी बलिया जिला है, ये जिला है, ये दोनों जिला का सर्वे करिए तो आज तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। जी, क्या लगता है कि आपका सत्ता आएगा तो जितनी आप बातें कर रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है, माफियाओं का राज चल रहा है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी सत्ता आएगा तो उसमें माफिया खत्म हो जाएंगे या मेडिकल कॉलेज का जमावड़ा लग जाएगा? बहुत सारी जो बातें कर रहे हैं, क्या आपके सरकार में ऐसा संभव है? मेडिकल कॉलेज की तो हम लोग अब लड़ाई लड़ने ही जा रहे हैं जी। अभी हम लोग सदन में नहीं है तो हम लोग लड़ाई लड़िए। तो क्या लगता है सत्ता में आने के बाद सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी? अरे, सत्ता में आने के बाद तो उसे मजबूती से मनवाया जाएगा। माफियों का अंत हो जाएगा। माफियाओं का तो जातिवार माफियाओं का यहाँ सिलसिला चालू है ना। अच्छा। जब समाजवादी के पार्टी की सरकार आती है तो विपक्ष की माफियाओं को खत्म करते हैं। यहाँ माफिया पालतू हो गए हैं, पार्टी के पालतू माफिया हैं। जी, भाजपा के माफिया सुरक्षित हैं भाजपा सरकार में। अब समाजवादी की आएगी तो उन लोग पर अटैक करेगी
जैसे बीजेपी की है तो वो समाजवादी के माफिया पर अटैक कर रही है। तो माफियाओं का एक ये पोषित पार्टियां हैं, हर दल माफिया पोष के रखी हैं। अच्छा, इस सरकार से आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है इस सरकार से? इस सरकार से अब क्या उम्मीद किया जाए? केंद्र की 2 बार सरकार तीसरी बार आ गई और प्रदेश की 2 बार सरकार चल रही है। जी। केवल मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखा रही है, जनता को गुमराह कर रही है। धरातल पर देख लिया जाए तो कुछ नहीं है, दावा हवा हवाई है। हर मोर्चे पर सरकार फेल है, तो अब इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? जी। भगवान इस सरकार के जो महंत हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सद्बुद्धि दें कि कम से कम आप पुनः जनता के दर्द को समझो और पुनः धरातल पर जाओ और जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हो कम से कम जगो और जनता की समस्या को समझो। एक बात और मुझे बताइए सर, अभी देखा जाए तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो जी। पिछड़ों की लड़ाई काफी दिनों से लड़ भी रहे हैं, अभी लड़ रहे हैं, जी, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो कहते थे कि जब आए गरीबों, बहुत मंच से हवा हवाई फायर करते थे कि अरे गरीबों मेरा साथ दो, तुम्हारी बिगड़ी मैं बना दूंगा। 27% और जो पिछड़ी जात का आरक्षण है कुछ मजबूत लोग ले रहे हैं, उसका वर्गीकरण करा दूंगा। अब उनके एजेंडे से वो मुद्दा ही गायब हो गया है। जी। जिस तरह गधे के सर से सींग गायब हो जाती है, अच्छा। तो वो पिछड़ों के को तो केवल गुमराह करते थे। अब उनसे पूछिएगा कभी मिलेंगे तो ये बताइए सर, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू होगी? 27% आरक्षण का वर्गीकरण कब होगा? जी जी। वो इस तरह हवा हवाई करते थे, कभी जोगी जी को कुछ कहते थे, कभी अखिलेश जी को कुछ कहते हैं। तो उनका न कोई सिद्धांत है, न कोई मुद्दा है, न कोई एजेंडा है। उनको केवल पिछड़े के नाम पर अपनी दुकान चलाना है और समाज को गुमराह करना है। ऐसे लोगों से कुछ नहीं उम्मीद किया जा सकता है, केवल ये अपना दुकान चलाते हैं और दुकान ही चलाते रहेंगे। जी। और केंद्र में उन्हीं की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में माननीय एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार है। यदि 27% आरक्षण का यदि वो लोग चाहें तो आज लागू हो जाएगा और जो अति पिछड़ी जातियां हैं जो आज तक 27% आरक्षण का लाभ नहीं पाई हैं उनको उचित लाभ भी मिल जाएगा। माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के कर्पूरी ठाकुर, वो 9 राज्यों में 27% आरक्षण का वर्गीकरण करके हर समाज के लोगों को उत्थान के लिए काम कर रही है सरकार। पता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रही है। मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से मैं चाहता हूं कि तत्काल जिस तरह क्रीमी लेयर, जो अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किया गया है, उस तरह तत्काल सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करके अति पिछड़े समाज जिनको जो आरक्षण से वंचित हैं उनको तमाम विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनकी उत्थान के लिए काम किया जाए। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, एक बात और मुझे बताइए कि अभी फिलहाल मऊ जिला से दारा चौहान जी हैं जो कारागार मंत्री हैं फिलहाल में, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दारा सिंह चौहान जी की तो बात स्पष्ट है, उनका तो चेहरा चरित्र जनता के सामने है। बताइए आप अपने वो मुख से बताइए क्या आप देश का कोई ऐसा दल नहीं होगा कि वो ज्वाइन किए बिना रहेंगे नहीं। उनको एजेंडा से तो कोई लेना देना नहीं है। चौहान समाज से आते हैं, चौहान समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। वो 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, एक बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 2 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं, इस बार विधान परिषद के सदस्य हैं, देश के चारों सदन का सदस्य रहे हैं। चौहान समाज पर गाजीपुर हो, बलिया हो, मऊ हो, आजमगढ़, देवरिया हो, मिर्जापुर हो, चाहे कोई भी पूर्वांचल का जिला हो, जौनपुर हो, कोई भी जिला हो, कभी भी चौहान समाज पर अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, चाहे जो कुछ भी होता है, एक शब्द सदन में बोलने का काम आज तक ले नहीं किए। और वो राजनीतिक करियर की बात करते हैं, वो बताते हैं कि मैं चौहानों के राजनीतिक हैसियत बढ़ाना चाहता हूँ। अब आप बताइएगा, उनसे पूछिएगा, 35 वर्ष से इस जनपद मऊ में राजनीति का काम कर रहे हैं, 35 वर्ष में एक चौहान समाज के बेटा को प्रधान बनाए हों, जिला पंचायत बनाए हों, ब्लॉक प्रमुख बनाए हों, चाहे उसकी राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाए हों, तो पूरे पूर्वांचल में बता दें कि वो कितना चौहानों की ताकत को बढ़ाए हैं। ये केवल चौहान समाज के वोटों का बाजारीकरण करते हैं और ले जाकर समाज को बेचने का काम करते हैं और समाज को गुमराह करते हैं कि हम समाज के मसीहा हैं। ये लीडर नहीं है, ये लोडर हैं। और असली लीडर जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के नेता माननीय कमलेश चौहान हैं, जो समाज की बात करते हैं।
उद्देश्य की बात करते हैं, एजेंडे की बात करते हैं और सर्व समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और मजबूत राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि साथियों, किसी के गुमराह में मत पड़ो, आने वाला तुम्हारा होगा। 2027 में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का झंडा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गड़ेगा और जितने वंचित समाज के लोग हैं, चाहे जितनी भी बिगड़ी व्यवस्था है, उसको सड़क से लेकर सदन तक ले लड़ने का काम जनता क्रांति पार्टी करेगी। अच्छा सर, एक बात और हमें बता दीजिए, लास्ट आपसे मेरा सवाल है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, आपको पता है? और देखा जाए तो वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है। हाँ, हिंदुओं को मारा जा रहा है, फिर वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तमाम ऐसे मतलब परेशानियां वहाँ पे हो रही हैं। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो भी जो घटना घटी है बांग्लादेश में, जी वो अति निंदनीय घटना है। जी। और एक धर्म को चिन्हित करके, केवल हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू समुदाय के लोगों पर तमाम प्रकार का जुल्म, जात, अत्याचार, उत्पीड़न किया जा रहा है। उन लोगों की बहन बेटियों की आबरू को सरेआम नीलाम किया जा रहा है और एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और यहाँ के लोग, यहाँ के कुछ राजनीतिक लोग जो सेकुलर बनते हैं, जी कम से कम पड़ोसी में देख लिया जाए कि हिंदुओं के प्रति कितना अच्छी सोच है उन लोगों की। और तमाम मुस्लिम कंट्री है, इस देश में तमाम मुस्लिम कंट्री है। जी। वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना किसी भी मुस्लिम कंट्री का सहारा न लेकर सीधा वो भारत के पास आए। उनको भरोसा है भारत के लोगों पर। यहाँ के लोग हमेशा शरणार्थी रहे हैं। यहाँ के लोग वसुंधरा कुटुंबकम, पूरे संसार के लोग हमारे परिवार के लोग हैं, इस सिद्धांत पर भारत के लोग चलने वाले हैं। तो भारत के लोगों पर भरोसा है और मैं इस सरकार को मैं चाहूँगा जी कि उस पर विशेष नज़र रखे और जिस तरह वहाँ के लोगों पर जुल्म, जात, अत्याचार हो रहा है एक समुदाय को टारगेट करके, तो उसका भी ख्याल रखते हुए उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाते हुए उस पर मजबूती से बात करें। और इस सरकार के साथ जनता क्रांति पार्टी उस मुद्दे पर खड़ी है। सरकार जो भी निर्णय लेगी उसमें जनता क्रांति पार्टी का निर्णय होगा, उसमें हम लोग सहमत होंगे। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।